और जो चोरी करे हमारे एमएलएस की, इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का दरभंगा आगमन। आज दरभंगा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे के तहत आज देर शाम दरभंगा पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर एमआईएम नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी के स्थानीय नेता फैसल रहमान आमिर ने जानकारी दी है कि ओवैसी का स्वागत जोरों शोर से किया जाएगा। वे दरभंगा में रात में विश्राम करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ओवैसी साहब शिवहर के ढाका पहुंचेंगे, जहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लोगों से समर्थन की अपील करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ओवैसी के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और शहर में एमआईएम के पोस्टर बैनर जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का दरभंगा आगमन से पहले पार्टी नेता फैसल रहमान आमिर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मिथिलांचल में शेर आ रहा है। कई सियासी पार्टियों की समस्या अब बढ़ गई है, क्योंकि जो 4 हमारे लिए थे अब उनको हम 40 से जवाब देने जा रहे हैं। उनका यह बयान साफ तौर पर एक अन्य राजनीतिक दलों की चुनौती देने वाले हैं और यह संकेत देता है कि एमआईएम आगामी चुनाव में मिथिलांचल क्षेत्र में अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसको लेकर के अब सामने वह बात भी दिख रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का दरभंगा दौरा इस बात को कहीं ना कहीं सच साबित कर रहा है कि मिथिला क्षेत्र में एमआईएम काफी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। देखिए आज के दौरे के लेकर क्या कुछ कार्यक्रम है। जानकारी देना चाह रहे हैं कल के असदुद्दीन ओवैसी साहब के दरभंगा दौरा को लेकर। यह जानकारी देना चाह रहे हैं कि कल हमारे नेता गरीबों के मसीहा मजलूमों की आवाज बरस्टुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी साहब दरभंगा मिथिलांचल की बिहार की मिथिलांचल के दरभंगा की पवन धरती पे आ रहे हैं। एमआईएम के कार्यकर्ता एवं नेता हम सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ तैयार हैं और उनके साथ समय उनका रहेगा 7 बजे शाम में कल पहुंचेंगे दरभंगा और रात में यहाँ रुकेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे और उनके साथ बिहार के प्रभारी माननीय विधायक माजिद भाई रहेंगे, साथ में प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक अख्तरुल ईमान साहब रहेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता और युवाओं के प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों के बड़े भाई आदिल हसन आजाद साहब रहेंगे, जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब रहेंगे। एमआईएम के दरभंगा और मिथिलांचल के एक कार्यकर्ता लोग अपने नेता से मिलेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की जाएगी, किस सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अचानक दौरा ये जो है दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों की अब यहाँ से चुनावी मूड में आ गए हैं और कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए हमारे नेता हैदराबाद से चल के एक प्रोग्राम मिथिलांचल सीमांचल में दिए हैं, दूसरा स्टे मिथिलांचल में कर रहे हैं, तीसरा तिरहुत में कर रहे हैं, राणा रंजीत भाई के यहाँ कर रहे हैं जो शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़े थे, उनकी यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम है ढाका में। तो क्या लगता है जब सीमांचल का दौरा कर रहे हैं ऐसे में फिर वो मिथिलांचल के क्षेत्र ढाका आ रहे हैं तो क्या लगता है कुछ ज्यादा ही उनका दौरा शुरू हो गया वक्त से पहले, तो कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या मिथिलांचल में? हम तो पहले से आपको कह रहे हैं, जो हमारे नेता भी कह रहे हैं, जो हमारे 4 तोड़ हैं इस बार हम उनको 40 तोड़ के लाएंगे और इस बार पहले से ज्यादा सीट हम लोग जीतेंगे और इंशाअल्लाह ताला आवाम से भी हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को जहां भी हमारे कैंडिडेट खड़े हों आवाम से ये कहेंगे कि वोट दें और ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों को कामयाब बनाएं। और एक तरफ अभी वक्फ का हवा चला हुआ है, वक्फ को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो चाहे इमारतें सरिया, क्या वक्फ को भी लेकर के यहाँ भी कोई बड़ा आयोजन कर रहे हैं? देखिए सीमांचल में तो ऑलरेडी वक्फ बोर्ड के खिलाफ वहाँ धरना है, उसमें भी वो शामिल होंगे हमारे नेता और मधुबनी में भी 3 तारीख को है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसमें हम लोग एमआईएम की पूरी टीम है और यही नहीं हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे नेता जो है इसके खिलाफ जा रहे हैं
और इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका एक एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए जान दे भी सकते हैं, मगर हम लोग इस काला कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम लोग सड़क पे कर रहे हैं। हमारे नेता कंटिन्यू सदन में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार के आवाम, हिंदुस्तान के आवाम, सेकुलर आवाम कभी नहीं चाहेंगे इस काला कानून को लाके थोप दिया जाए। अच्छा, क्या लगता है कल कोई कार्यक्रम भी होगा दरभंगा में? जब ओवैसी साहब दरभंगा रहेंगे तो कुछ कार्यक्रम है आप लोगों का? हाँ, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग होगी, बैठक होगी। आगामी चुनाव को देखते हुए हम लोग किस सीट पे चुनाव लड़ेंगे, कौन सी सीट हम लोग की मजबूती है, बहुत सारी चर्चा होगी। जाहिर सी बात है, नेता आएंगे तो बताएंगे और बहुत सारी चीजों की जानकारी भी देंगे, किस हिसाब से हम लोगों को तैयारी करना है और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या कहिएगा, एक कार्यकर्ता होने के नाते कितना अंदर में जोश है जब आपके बड़े नेता मिथिलांचल की धरती, खास करके आपके गृह जिला क्षेत्र दरभंगा में आ रहे हैं, क्या कहिएगा? जी, हम सभी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है। हम लोग की बहुत पहले मांग भी थी कि मिथिलांचल में आए और हम लोगों की कोशिश रही, तो हम सबसे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल इमाम साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने सिर्फ टाइम दिया कि असद साहब दरभंगा में रुकेंगे, और प्रदेश युवा के अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद साहब, राणा रंजीत जी, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम ओवैसी साहब का चेहरा दरभंगा की सरजमीन पर दिखेगा। यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं सभी में एक जुनून है, खुशी का माहौल है।